बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है जावा प्लांट, जामुन प्लांट और जावा प्लम। और आज की वीडियो में मैक्सिकन पिटूनिया इन टू प्लांट्स की अपडेट है। तो जो वर्क हमने किए हुए होते हैं और दूसरी वीडियो में जानना चाहते हैं कि उनका क्या रिज़ल्ट मिला, तो इन पे हम बहुत सारे वर्क्स जो कर रहे होते हैं, इनकी सीड्स हम ग्रो कर रहे होते हैं, इनकी कटिंग्स लगा रहे होते हैं। और इसकी लास्ट वीडियो में मैंने ट्रांसप्लांटिंग की थी और इनके सीड्स भी लगाए थे जावा प्लम के और जामुन प्लांट, खूबसूरत प्लांट। और ये बहुत बिग ट्रीज होते हैं और इनको बहुत बिग स्पेस की ज़रूरत होती है। और लेकिन हम इनको छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। और ये इसके सीड्स हैं और इसके सीड्स जो हैं जामुन के और जावा प्लम के। तो ये जामुन बेरीज जो होती हैं, इनको हम सीड से इजीली ग्रो कर सकते हैं। और इनके जो सीड्स हैं वो हम सॉइल के ऊपर भी रख सकते हैं और सॉइल के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। और ये तकरीबन 8-10 दिन में, जो कि मॉनसून का मंथ होते हैं, इनमें बहुत जल्दी ये ग्रो करते हैं। और इनके जो स्प्राउटिंग है वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं बहुत दिनों में जो है ग्रो करते हैं। और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स बहुत जल्दी इनकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। और जैसे कि इनके सीड्स होते हैं कि बहुत सॉफ्ट से होते हैं और कुछ हार्ड सीड्स होते हैं जिनको ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है। और ये सॉफ्ट होते हैं सीड्स इसके जामुन के, जिसकी वजह से जल्दी से स्प्राउटिंग कर लेते हैं। और इस जो पॉट है इसमें भी मैंने 3 जो सीड्स लगाए थे और दूसरे में मैंने 3 लगाए थे और ये तमाम ही स्प्राउटिंग पे आ चुके हैं। और इनके रेट्स, ग्रोइंग रेट्स बहुत फास्ट होते हैं। और जामुन का जो दरख्त होता है वो बहुत जल्दी बढ़ता है। और जब ये यंग हो जाते हैं तो फिर इनमें फ्रूटिंग होती है। और जो सीड से लगाए हुए प्लांट्स होते हैं उनमें इतनी जल्दी फ्रूटिंग नहीं होती, जो कि ग्राफ्टेड प्लांट्स होते हैं या दरख्त होते हैं उनमें बहुत जल्द फ्रूट्स आते हैं। और अगर हम इन बिग ट्रीज़ को, बहुत बिग ट्रीज़ को अपने पास अपने छोटे एरिया में रखना चाहते हैं तो हम इनको पॉट्स में भी लगा सकते हैं। और इनके जो लीव्स होते हैं उसके बहुत ज़्यादा हर्बल बेनिफिट्स होते हैं, बहुत इसके फ्रूट्स में भी और इसके पत्तों में भी। और इनके जो ये छाल होती है, जैसे कि इनकी ब्रांचेस होती हैं, इनमें भी जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इनकी हम दूसरे प्लांट्स को खाद बनाकर भी दे सकते हैं। और बहुत सारे जो डाइजेस्ट सिस्टम है हमारा, वो इससे बहुत अच्छा सा होता है। इसके जो सीड्स होते हैं उसको अगर हम पीस के रख लेते हैं, उसका पाउडर बना के उसको सुखा के, तो वो भी डायरिया में भी काम आते हैं और बदहज़मी में भी इनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और ये डाइजेस्ट सिस्टम को बहुत अच्छा सा रखते हैं और खूबसूरत प्लांट है। और अगर हम इसको वैसे ही शौक के तौर पर अपने गार्डन में रखना चाहते हैं तो हम छोटे से पॉट में इसको रख सकते हैं। और अगर मैंने इसको बोनसाई के तौर पे रखा हुआ है तो इसकी हम पिंचिंग भी करते रहेंगे। और अगर हम इसकी पिंचिंग करते रहते हैं तो ये शॉर्ट रहता है और उधर ही बढ़ता रहता है। और जब ये एज वाइज हो जाएगा तो फिर हो सकता है इसमें जो है फ्रूटिंग भी हो, तो हम इसको वैसे ही अपने गार्डन में रख सकते हैं। खूबसूरत प्लांट है। तो इसके जो सीड्स हैं इसको आप बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्राउंड है तो आप उसमें इसका दरख्त लगा सकते हैं। ये बहुत जड़ें बनाने वाला दरख्त है और इसके जो रूट्स होती हैं बहुत दूर दूर तक फैलती हैं। और अगर हम इसकी गोडी करके इसकी रूट्स को कट करते रहें तो फिर ये थोड़ा सा बोनसाई के तौर पर बढ़ता है, छोटी स्पेस में भी ये ग्रो करता रहता है। तो अगर इसकी छाँव में बैठते हैं, अगर जैसे कि मैंने रिसर्च किया है, तो इस वो भी फ़ायदेमंद है। और खूबसूरत प्लांट है और ये हमारे गांव में, हमारे विलेजेस में होते हैं। और जो कि हमारे रूरल एरियाज होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में होते हैं। तो इनकी जो इनके अंदर से गुजरती हुई हवा भी, उसमें भी फ़ायदे हैं, वो भी ठंडी ठंडी सी होती है, खूबसूरत लगती है। तो मेरे इर्द गिर्द एरिया में कोई भी जो है विलेज नहीं है और ना ही कोई रिलेटिव्स, कोई रिश्तेदार हमारे जो है विलेज में रहते हैं। तो मुझे बहुत शौक है कि मैं कोई विलेज का विज़िट करूं और
और जो मैंने सुना हुआ है कि बहुत अच्छी सी ठंडी-ठंडी हवाएँ चलती हैं और एक खूबसूरत ग्रीनरी होती है, तो वो देखने को तो सबका दिल करता है। और जो गार्डनर होते हैं, जो प्लांट्स लवर्स होते हैं, वो तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और जहाँ भी रोड के साइड्स पे जहाँ भी आपको कोई प्लांट्स मिलते हैं, आप बहुत हैप्पी होते हैं उनको देख के। और इसके जो सीड्स होते हैं, हम उनको कोई भी सॉइल में दबाकर या इनको सॉइल के अगर ऊपर ही रख दें तो ये कुछ दिनों में स्प्राउटिंग शुरू कर देते हैं और इजी ग्रो करने वाला ये प्लांट है। और मानसून का मौसम है और इसमें कभी बादल आ रहे हैं, कभी बारिशें हो रही हैं और रोज़ाना ही बारिशें हो रही हैं और धूप भी आ रही है। कभी धूप आती है तो दूसरे लम्हे बहुत सारी हवाएँ चल रही होती हैं और बहुत ज़्यादा आँधी आती है और फिर साथ ही बारिशें शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम इनको बोनसाई रखना चाहते हैं, प्लम प्लांट्स को, जावा प्लम्स को, तो इनकी हम पिंचिंग करते रहेंगे ताकि ये मोटे हों और लंबाई की तरफ ना बढ़ें, बल्कि इनकी जो ब्रांचेस हैं वो थिक हों। और अगर वन ही ब्रांच लॉन्ग जा रही है तो वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाए और जब वो बिग हों तो फिर उनको भी हम पिंचिंग कर दें और फिर इस तरह ये बुशी हो जाते हैं और लॉन्ग नहीं बढ़ते हैं। और इससे भी छोटा हम रख सकते हैं, जिस साइज़ में चाहे हम इसको रख सकते हैं। और जब ये बोनसाई बनते हैं तब इनके जो लीव्स होते हैं छोटे होना शुरू हो जाते हैं, तब हमें इतने बिग साइज़ में इसके लीव्स नहीं मिलेंगे और इनके फ्रूट्स भी फिर छोटे से हो जाते हैं। तो इस तरह अगर एक प्लांट हम बहुत छोटा-सा रख रहे हैं, तो वो फिर उसके फ्रूट्स, उसके लीव्स वो हर तरह से ही स्मॉल साइज़ में होंगे। तो इसको मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र दी थी जब इसका सीज़न, क्योंकि गर्मियों में बढ़ने वाला प्लांट है, तो आप फरवरी के मंथ में इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र जो दूसरे प्लांट्स को दे रहे होते हैं, वो इसको भी दे सकते हैं। कोई भी फर्टिलाइज़र इसको दे सकते हैं। ये खुद भी एक हर्बल प्लांट है और बहुत अच्छा-सा प्लांट है। तो इसके जो सीड्स हैं और इसकी जो पिंचिंग है वो हम कर सकते हैं और इसकी ना सिर्फ हम ऊपर से पिंचिंग कर सकते हैं, बल्कि नीचे से इसके लीव्स अगर हम उतारते रहेंगे इसकी ब्रांच से, तो जितने हम लीव्स कट करेंगे उतने ही ये उधर से बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी। तो इसको बुशी करने का यही एक तरीका होता है कि हम इसको इसके लीव्स भी कट करते रहें और इसको ऊपर से भी पिंच करते रहें। तो इस तरह ये हमारे गार्डन में रह सकता है। अगर आप फ्रूटिंग हासिल करना चाहते हैं तो आप एक ग्राफ्टेड प्लांट लें और उसकी आप फ्रूटिंग उसकी हासिल कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे ही शौकिया तौर पे रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो इसकी अगर नीचे से ब्रांच को थोड़े से कट लगा दिए जाएँ तो ये जल्दी फ्रूटिंग पे आते हैं। और अभी जो है क्लाउडी डेज़ हैं तो इनके जो सीड्स हैं हम ऐसे ही लगा के रख देते हैं और कभी धूप आ रही होती है और कभी शेडी एरिया होता है, तो इसमें इसके जो प्लांट्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं, वो अच्छे स्प्राउट करते हैं। और अगर हम इनकी कटिंग्स लगाएँगे तो वो हम जो है इनकी शेड में लगाएँगे, क्योंकि जो सीड्स हैं वो धूप वाले एरिया में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और जो कटिंग्स होती हैं वो शेड एरिया में अच्छी सी ग्रो करती हैं। तो अगर आप इसकी नीचे वाली ब्रांच पे थोड़े-थोड़े से कट लगा दें, थोड़े 4 इंच तक नीचे से, जो मोटी थिक ब्रांच इसकी होती है, जड़ से लेके 4-5 इंच तक छोटे-छोटे कट लगा दें, तो ये फ्रूटिंग पे आते हैं और जल्दी से ये फ्रूट्स इनके डेवलप होते हैं। और वैसे भी ये प्लांट बहुत खूबसूरत है। इसके लीव्स जो होते हैं वो रेड, ऑरेंज और बरगंडी कलर्स के भी हो जाते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जो पेस्ट वाले जो होते हैं लीव्स, आप इनको पेस्टिसाइड भी कर सकते हैं। इनके लीव्स के नीचे पेस्ट वगैरह भी लग जाते हैं। तो जो जहाँ से हम इसके जो लीव्स हैं वो कट करेंगे, वहीं से इनकी ब्रांचेस आएँगी और ये बुशी हो जाएगा। और इसके अगर हम नीचे से प्रूनिंग करते हैं तब भी ये बुशी होता है और अगर हम इसको ऊपर से पिंचिंग करते हैं तब भी ये बुशी होता है। और ये फुल जो धूप होती है, फुल धूप वाले एरिया का प्लांट है और इसको हम धूप वाले एरिया में रखेंगे। और प्लास्टिक पॉट में मैंने इसलिए इसको ट्रांसप्लांट किया है कि इसका जो पानी है वो रोज़ाना ही ड्राई हो रहा था और क्योंकि इसकी हैबिट है बहुत ज़्यादा जड़ें बनाने की, तो इसलिए फिर मैंने इसको प्लास्टिक पॉट में ट्रांसप्लांट कर दिया कि थोड़े दिनों तक ये पानी को होल्ड करके रखता है। तो इसी तरह आप प्लास्टिक पॉट में इसको लगा सकते हैं और क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा जड़ें बनती हैं। अगर बेबी प्लांट है
तो आप इसको टेराकोटा पॉट में भी रख सकते हैं और छोटे पॉट में भी रख सकते हैं। और मेरा क्योंकि बहुत पुराना प्लांट है, 4-5 इयर्स ओल्ड होगा, तो इसकी बहुत ज़्यादा रूट्स बनती हैं, इसलिए इसको मैंने प्लास्टिक पॉट में ट्रांसप्लांट किया है ताकि ये थोड़े दिनों तक उसको पानी को होल्ड करके रखे। तो अगर हम हर वक्त इसमें पानी खड़ा रखेंगे, फिर ये गल जाएगा और ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो जब सोइल ड्राई होगी तभी हम इसको जो है वॉटरिंग करेंगे। और बहुत सारे नीचे वाले जो इसके लीव्स हैं हम कट कर देंगे ताकि इसकी नीचे से भी ब्रांचेस आएँ। और कभी 6 मंथ के बाद इसको गोडी करके तो खाद दे दिया करें, उसकी गोबर की खाद, और ये लाइक करता है गोबर की खाद को, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट अच्छी तरह डिकम्पोस्ट की हुई। और वैसे भी अगर इसकी जड़ों में थोड़ी सी अगर गोडी करके इसके जो गिराए हुए लीव्स होते हैं उनको दबा दिया जाए तो फिर वो भी अच्छी सी इसकी खाद बन जाती है अगर ग्राउंड में लगा हुआ है। और अगर पोट के अंदर है तब भी आप इसमें कच्ची खाद भी अगर डाल देंगे, बहुत सारे इसके जो लीव्स होते हैं और दूसरे गार्डन के लीव्स, तो वो भी ये बहुत लाइक करता है। और सेकंड प्लांट है मैक्सिकन पिटूनिया, रूलिया सिम्प्लेक्स, और इसकी कटिंग्स लगाई थी। पहले तो इसकी जो कटिंग्स के लीव्स थे बहुत झुके से थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़े दिनों तक ये ठीक होना शुरू हो जाते हैं और अब इनकी फ्लावरिंग भी हो रही है। तकरीबन 2 वीक्स के बाद इनकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। और नीचे के जो लीव्स थे वो हमने कट किए थे और ऊपर से थोड़ी सी पिंचिंग की थी, तो ये अब बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहा है और ये लैंटाना भी फ्लावरिंग कर रहा है। तो अगर हम मैक्सिकन पिटूनिया के बहुत सारे जो कटिंग्स होती हैं उनके थोड़े से लीव्स नीचे के हटा दें तो वो सारे ही लीव्स हटाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये कटिंग्स बहुत अच्छी से चलती रहती हैं। और इनमें ड्वार्फ वैरायटी भी है और मेरी जो है लॉन्ग वैरायटी भी है, और बरसात के मौसम में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। वैसे तो गर्मियों में फरवरी के मंथ से ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं, और फिर जब बहुत गर्मी आती है तब ये फ्लावरिंग नहीं करते हैं। और अच्छा सा मौसम हो जैसे मानसून का और क्लाउडी डेज हो तो फिर अब ये दोबारा से जैसे बाहर के मौसम में फ्लावरिंग होती है वैसे ही मानसून में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और बहुत अच्छे प्लांट्स भर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको धूप नहीं मिल रही होती, जो कि मेरे जैसे एरियाज़ हैं मेडोज़ एरिया जिसमें बहुत गर्मी होती है, तो फिर ये प्लांट्स लाइक करते हैं इस मौसम को। और जो हिल एरियाज़ होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, उनमें गर्मियों का मौसम बाहर का मौसम होता है, तो वो तमाम ही गर्मियों में अच्छी फ्लावरिंग वहाँ पे होती है। और मेरे एरिया में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं आती है, तो इसलिए मेरे जो एरिया में बहुत गर्मी में प्लांट्स जो होते हैं वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो अब ये स्ट्रेस से निकले हैं और बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं। तो मैक्सिकन पिटूनिया की आप बहुत अच्छी सी कटिंग्स लगाएं और इनके फ्लावर्स आपको बहुत सारी जगहों पे जो हैं ब्लूमिंग करते हुए नज़र आएंगे और बहुत हम हैप्पी होते हैं। बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं ब्लूमिंग पे आ रहे होते हैं और कुछ फेड हो रहे होते हैं और कुछ ब्लूमिंग पे आ रहे होते हैं। तो यही लाइफ सर्कल है कि कुछ जो एक दिन के लिए खिलते हैं ये फ्लावर्स तो बहुत गार्डन को हैप्पी कर जाते हैं, और जो इनकी बड्स बनी हुई होती हैं तो फिर वो नेक्स्ट डे ब्लूमिंग करती हैं। खूबसूरत प्लांट्स होते हैं हमारे गार्डन में और खूबसूरत इनकी फ्लावरिंग भी हो रही होती है। तो जगह जगह पर इनकी कटिंग्स लगाएं और इनको जितना बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाएं। ये बहुत अच्छा मौसम है। किसी भी प्लांट्स, बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे सकुलेंट्स और जो कैक्टस होते हैं उनके भरने का ये टाइम नहीं होता, बल्कि उनके स्ट्रेस का टाइम होता है। जबकि बहुत सारे दूसरे फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, जो हमारे लोकल प्लांट्स होते हैं, हमारे एरिया के होते हैं, उनकी हम बहुत ज़्यादा कटिंग्स लगा सकते हैं और इनकी फ्लावरिंग भी देख सकते हैं। इनमें कुछ जो है लॉन्ग वैराइटीज़ होती हैं और कुछ शॉर्ट्स होती हैं। और मैंने जो ड्वार्फ मैक्सिकन पिटूनियाज बाय किए थे, लेकिन इनमें ये जो लॉन्ग वैरायटी है खुद ब खुद आई है। इसको मैंने बाय नहीं किया है, लेकिन ये हर जगह से निकलते हैं और जब इनके सीड्स पक के तैयार हो जाते हैं और हम इनको वॉचिंग करते हैं तो ये पॉप होते हैं, पानी गिरने से पॉप होते हैं और फिर बहुत सारे पॉट्स में ये स्प्रिंकल हो जाते हैं और भरना शुरू हो जाते हैं और ये सेल्फ प्रोपगेशन करते हैं अपने सीड से।
तो अगर हम इनकी कटिंग्स नहीं भी लगाते हैं, इनके बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं। जो लॉन्ग वैरायटी है बुश की तरह बढ़ती है और ईज़ी है, इसको हम खुद ग्रो नहीं करते हैं। लेकिन जो डवार्फ वैरायटी है थोड़ी-सी टिपिकल है और इसको बहुत ज़्यादा वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। जबकि जो लॉन्ग वैरायटी है और जंगली पिटूनिया जिसको कहते हैं, इसको हम बार-बार वाटरिंग करते हैं और ये बार-बार इसकी सॉइल ड्राई होती है। और जो डवार्फ वैरायटी है जब इसके लीफ झुकते हैं और जब ये रूट्स बाउंड होते हैं, इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, तब भी ये पानी बार-बार माँगते हैं। तो अगर हम इसको छोटे से पॉट में रखें और ये बटरफ्लाई और बीज़ अट्रैक्टिव प्लांट्स होते हैं और बहुत सारी जो बटरफ्लाइज़ और बीज़ होती हैं, उनको अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। तो इनको अपने गार्डन में ज़रूर रखें। अल्लाह हाफ़िज़।